ओम स्वस्ति गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। प्रथम गुरु द्वितीयादि गणेश तृतीय माता शारदे कंठन करो प्रवेश। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम्। उद्यद्दिवाकरनिभोज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। गवां हिते वसती है गंगा पुष्टिस्तथा द्रजक्ष्मी करी से प्रणतौ च धर्मस्तासां प्रणामं सततं च कुर्यात्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। राधा भक्ति हरिज्ञानं ताभ्यां या च समन्वितां तां श्रीभागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणीम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्येव मे विशतु मानसे राजहंस। प्राणप्रयाण समये कफवात पित्तै कण्ठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। श्री सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे झुकी दास जन्म जन्म मोहे दीजियो। श्री वृंदाए मेरी मातु है पिता मेरो घनश्याम। इन दोनों के चरणन में मेरो बारंबार प्रणाम बारंबार प्रणाम। जड़ चेतन जग जीव जत सबके पद कमल सदा जोरि जुग पानी। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर
नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को मेरी ओर से जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वृंदावन राधा परम परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु सगुण सगुण साकार निर्गुण निराकार जगदैक बंधु करुणैक सिंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा पीताम्बरधारी श्री बांके बिहारी लाल जी के चरणों में इस दासी का सादर प्रणाम। परम आराध्य लाडली विश्वभानु नंदिनी प्रणाम एवं मेरे सतगुरुदेव भगवान जी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। समुपस्थित समस्त भागवत भक्तगण एवं जूम ऐप के माध्यम से कथा श्रवण करने वाले प्यारे श्रोता, श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। प्यारे श्रोता बंधुओं, आज मेरा प्रथम वक्तव्य है, तो इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि हो तो मुझे अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद। तो आइए हम सब भागवत जी की महिमा भूमिका को जानते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी करहूं जो स्वरूपम भागवतम, अर्थात जो भगवान का स्वरूप है उसे भागवत कहा जाता है। तेन तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा कृष्ण एवही, अर्थात यह श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष शब्दमयी मूर्ति है। भगवता प्रोक्तम भागवतम, अर्थात भगवान ने जिसका उपदेश स्वयं किया है वह भागवत कहलाता है। भगवता चरितम यस्मिन तद भागवतम, अर्थात भगवान जिसमें भगवान के परम पवित्र चरित्र का वर्णन किया गया है वह भागवत कहलाता है। भगवत्या श्री राधाया गुप्त चरितम यस्मिन तद भागवतम, जिसमें श्री राधा रानी जी के युगल गुप्त चरित्र का वर्णन किया गया है वह भागवत कहलाती है। भगवती श्री राधा कृष्णयो इदम स्वरूपम भागवतम, अर्थात जो राधा कृष्ण के युगल स्वरूप है वह भागवत कहलाता है। भक्ति ज्ञान विरागाणाम तत्वम यस्मिन तद भागवतम, अर्थात जिसमें भक्ति ज्ञान और वैराग्य के तत्व का वर्णन किया गया है वह भागवत कहलाता है। भागवत में 4 अक्षर होते हैं। कितने अक्षर? 4 अक्षर। पहला होता है भा, दूसरा ग, तीसरा व और चौथा त। भा का अर्थात होता है भाष्यते सर्व वेदेषु, ग का अर्थात होता है गीयते नारदादिभिः, व का अर्थात होता है वदन्ति त्रिषु लोकेषु और त का अर्थात होता है तरन्ति भवसागरः। भाष्यते सर्व वेदेषु, अर्थात जिसमें समस्त देवता प्रकाशित होते हैं। गीयते नारदादिभिः, अर्थात जिसका गान नारद आदि ऋषि वदन्ति त्रिषु लोकेषु, तीनों लोकों में जिसका गान करते हैं वह तरन्ति भवसागरः, जो भवसागर से तारने वाली है वह भागवत कहलाती है। भा कीर्तिवाचको शब्दः, गकारः ज्ञानवाचकः, वकार वैराग्यदश्चैव, तकार संसृते तारकः। भा कीर्तिवाचको शब्दः, अर्थात भ अक्षर कीर्ति प्रदान करने वाली है। गकारः ज्ञानवाचकः, अर्थात ग अक्षर ज्ञान देने वाला है। वकार वैराग्यदश्चैव, व अक्षर वैराग्य और तकार संसृते तारकः, त अक्षर संसार सागर से तारने वाला है। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च, वंशाय चरितं चैव पुराणम पंचलक्षणम। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च, अर्थात यहाँ सूक्ष्म सृष्टि और स्थूल सृष्टि, सूर्य चंद्र आदि के वंश का वर्णन, वंशो मनवंतराणि च, आदि के वंश का वर्णन, मनवंतर में होने वाले राजा तथा भगवान के भक्तों के वंश का वर्णन। वंशाय चरितम चैव, तथा भगवान के भक्तों के वंश का वर्णन किया गया है। पुराणम पंचलक्षणम, ऐसे 5 लक्षणों के युक्त ग्रंथ को पुराण कहा जाता है।
परंतु इस श्रीमद् भागवत में 10 लक्षण हैं, इसलिए यह महापुराण कहा गया है। तो इसके प्रारंभ में महात्म्य का वर्णन है। महात्म्य का अर्थ होता है महिमा। तो महात्म्य ज्ञान पूर्वकम श्रद्धा भवति, अर्थात महिमा के ज्ञान के पश्चात ही श्रद्धा उत्पन्न होती है। परम पूज्य गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जाने बिनु ना होत प्रतीति, बिनु प्रतीति होत नहीं प्रीति। अर्थात जब तक ज्ञान उत्पन्न नहीं होता तब तक किसी भी प्रकार का प्रेम उत्पन्न नहीं होता। तो आइए हम सब भागवत जी के महात्म्य में प्रवेश करते हैं। वेदव्यास जी महाराज ने भागवत के प्रथम स्तोत्र में ही संपूर्ण ग्रंथ का सार लिख दिया। वेदव्यास जी महाराज क्या लिखते हैं? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अर्थात शास्त्रों में भगवान के 3 स्वरूप बताए गए हैं। कौन कौन से? सच्चिदानंद, सत, चित और आनंद। अब सत क्या है? सत का अर्थ क्या होता है? सत किसे कहा जाता है? तो सत का अर्थ होता है सत्य। अब सत्य की परिभाषा क्या है? तो सत्य का परिभाषा है जो कभी किसी भी परिस्थिति में बदले नहीं, वही सत्य है। अर्थात जैसे झूठ समय समय पर परिस्थिति के अनुसार बदलते ही रहता है। कहा जाता है एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, परंतु सत्य नहीं बदलता, वो हमेशा अडिग रहता है, एक सा रहता है। तो आश्रय किसका लेना चाहिए? जो कभी बदले ना, तो आश्रय उसी का लें। और जो कभी भी किसी भी परिस्थिति में आपका साथ छोड़ दे, किसी भी समय आपका साथ छोड़ दे, उसका आश्रय लेकर क्या करोगे? क्या फायदा है ऐसे आश्रय का? तो आश्रय उसी का लो। और इस पूरी दुनिया में, पूरे संसार में ऐसा कौन है जो कभी नहीं बदलता? इसका जवाब तो आप सभी को पता ही होगा। वो है साक्षात ईश्वर, जो कभी भी किसी भी परिस्थिति में किसी का साथ नहीं छोड़ते। जैसे मैं एक उदाहरण देती हूँ। जब आप और हम इस दुनिया में नहीं थे तब भी वो थे, है कि नहीं? जब आप और हम इस दुनिया में हैं तब भी वो हैं, और जब आप और हम इस दुनिया से चले जाएंगे तब भी वो रहेंगे। अर्थात वो कभी भी किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलते। संसार, व्यक्ति, समय, रिश्ते, नाते, मोह, माया, सारी चीजें बदल जाएंगी, और कब बदलेंगी, कैसे बदलेंगी, ये आपको पता भी नहीं चलेगा। चलिए आप मुझे बताइए कि अगर आपने अपना बचपन कब छोड़ा, बता सकता है कोई? नहीं बता सकता। कब हमारा बचपन कब छूटा, किस समय, किस हफ्ते, किस साल, किस दिन, ये पता भी नहीं चलता। कब जवानी आ जाएगी, फिर जवानी खत्म होकर कब बुढ़ापा आ जाएगा, तब हम ये सोचने लगेंगे कि हमने जीवन भर किया ही क्या, सिवाय अपना पेट भरने के हमने कोई अच्छा काम नहीं किया, कोई ऐसा काम नहीं किया कि हम भगवान के सामने सिर उठाकर खड़ा रह सके। कई लोग कहते हैं कि महाराज संसार सत्य नहीं, भगवान सत्य है, संसार का आश्रय मत लो। तो संसार तो हमें दिखता है ना, भगवान तो हमें दिखते भी नहीं, तो कैसे हम संसार को सत्य ना माने? ये कई लोगों का कहना है। तो चलो तुम संसार को सत्य ना मानो, परंतु सत्य की परिभाषा को तो सच मान लो। सत्य की परिभाषा क्या है? जो कभी बदले ना। अगर संसार सच होगा, उसका आश्रय, संसार यानी क्या? रिश्ते, नाते, धन, दौलत, मोह, माया, यही सब तो संसार है। अगर यह सत्य होगा तो इसका आश्रय तो बदलना ही चाहिए, है कि नहीं? पर एक छोटे से बालक को संसार का आश्रय रहता है क्या? एक छोटा सा बालक है, उसके सामने आप एक खिलौना रख दो और 50 लाख रुपया रख दो, तो वो क्या उठाएगा? खिलौना उठाएगा। आप क्या उठाएंगे? पैसे उठाएंगे, है कि नहीं? तो बचपन से लेकर अभी तक आपका आश्रय बदला कि नहीं? बदला। तो एक छोटे से बालक को संसार का आश्रय नहीं होता, उसे माँ का आश्रय होता है। जब वह कुछ बड़ा हो जाता है तब उसे विद्या का आश्रय होता है। जब वह स्कूल में पढ़ रहा होता है तो उसके दिमाग में ये नहीं आता कि मुझे पैसे कमाना है, उसके दिमाग में ये नहीं आता कि मुझे पैसे कमाना है।
जब वह स्कूल से जब उसकी पढ़ाई थोड़ी पूरी हो जाती है, जब वह निकलने लगता है, तब उसके मन में ये होता है, तब उसके मन में धन का आश्रय होता है। वह सोचने लगता है कि अच्छी डिग्री हासिल करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि इनमें धन का आश्रय होता है। अब युवावस्था तक उसके मन में धन का आश्रय रहेगा। अब जब वह वृद्धावस्था में चला जाएगा, फिर धन का आश्रय खत्म हो जाएगा। अब आप एक बुजुर्ग से कहिए कि आपकी जिंदगी के कुछ ही क्षण बचे हैं। इसे आप अपने परिवार के साथ, रिश्तेदार के साथ बिताना चाहेंगे या फिर आपको 1 करोड़ रुपया दे दिया जाएगा? और आपको अपने परंतु यह सत्य नहीं होता। सब कुछ करिए, परिवार में रहिए, परंतु इन्हें सच मत मानिए। अब हम संसार में हमें कुछ ही समय का जीवन मिला है, इसे पूरा करके हमें वापस भगवान के पास ही जाना है। तो जब तक संसार में रहिए तब तक कुछ ना कुछ अच्छा कार्य करते रहिए। अब जैसे ये शरीर देख लीजिए, जिसे हम अपना अपना कहते फिरते हैं ना, ये भी अपना नहीं होता। यह कुछ ही समय के लिए हमें मिला है। हमारा होता तो हम इसे कुछ गलत होने दे सकते हैं क्या? नहीं होने दे सकते। जैसे कभी से बुखार हो जाता है, कभी सर्दी हो जाती है, तो अगर अपनी चीज को कोई कुछ होने दे सकता है चीज है, पर यह शरीर अपना होता ही नहीं। ये तो हमें कुछ समय के लिए बस मिला है, फिर यह बदल जाएगा। तो आत्मा बदलती है, शरीर बदलता है, परंतु ईश्वर कभी नहीं बदलते। तो इन चीजों को सच मत मानिए। सब में रहिए, संसार में रहिए, इच्छाएं पूरी करिए। भाई गृहस्थ में आए हैं तो ये सब तो करना ही है, परंतु इन सब में भगवान को भूलिए मत। उनके अलावा जिंदगी में आपका साथ देने वाला और कोई नहीं है। तो महाराज भगवान को हमेशा चिंतन करते रहिए। तो महाराज अब आता है आनंद। आनंद क्या है? भगवान ही आनंद है। जैसे हम आनंद को बाहर खोजते हैं, जैसे यहाँ चले जाएंगे तो आनंद आ जाएगा, ये देख लेंगे तो आनंद आ जाएगा, ये कर लेंगे तो आनंद आ जाएगा। नहीं जी, असली आनंद तो हमारे अंदर ही है, परंतु हम इसे पहचान नहीं पा रहे हैं। कई कई जैसे हम कई जगह जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं तो हमें आनंद मिलता है, परंतु संपूर्ण आनंद नहीं मिलता। यह आनंद कुछ ही क्षण का होता है, फिर वही जीवन। और बड़े बड़े संत जो जंगलों में तपस्या कर रहे हैं, फिर भी वो आनंद से रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने अंदर के आनंद को पहचाना है। उन्हें कभी किसी भी प्रकार का दुख नहीं होता। वो कभी किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहते। और एक हम हैं, हमें देख लीजिए, हम हमेशा दूसरों पर निर्भर रहते हैं। जैसे कोई कुछ अच्छा कार्य कर दिया, इससे हमें खुशी मिलती है, कोई कुछ गलत कर दिया तो इससे हम दुखी हो जाते हैं, है कि नहीं? तो वो सत्य नहीं है। जैसे असली आनंद तो हमारे अंदर ही है, परंतु हम इसे पहचान नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए कोशिश करिए, अपने अंदर के आनंद को पहचानिए, तभी आप जीवन में सुखी रह सकते हैं। तो महाराज तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। अब भगवान तीनों तापों से हमें मुक्त करते हैं। ताप 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? दैहिक, दैविक और भौतिक। तो तीनों तापों से भगवान हमें मुक्त करते हैं। अब मुक्त कैसे करें? हम पर उनकी कृपा कैसे हो? हम भगवान को अपने वश में कैसे करें? तो चलिए, भगवान तो बहुत दूर की बात, आप मुझे बताइए कि हम किसी इंसान को अपने वश में कैसे करें? अगर कोई व्यक्ति है, उसे अपने वश में करना है तो आप कैसे करोगे? मैं बताती हूँ। तो थोड़ा सांसारिक दृष्टि से सोचिए, क्योंकि हम कथा में आते हैं तो बड़े अच्छे अच्छे ख्याल तो आते ही हैं मन में।
तो अधिकतर जवाब यही मिलेगा कि प्रेम से या फिर अच्छे व्यवहार से हम किसी व्यक्ति को वश में कर सकते हैं। परंतु आप एक बार के लिए भूल जाइए कि आप कथा में बैठे हैं। आप सोचिए कि आप अपने सांसारिक कार्यों में लगे हैं। आप थोड़ा सांसारिक दृष्टि से सोचिए और बताइए कि आप किसी इंसान को अपने वश में कैसे करेंगे। मैं बताती हूँ। आप उस इंसान की कोई कमजोरी पकड़ लीजिए। आप उसकी कोई कमजोरी पकड़ लेंगे तो आप जैसा कहेंगे वो वैसा ही करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो भगवान की कमजोरी क्या है? उनकी कोई कमजोरी हो सकती है भला? नहीं जी, उनकी भी एक कमजोरी है और वो है कि वो अपने भक्त को कभी रोते हुए नहीं देख सकते। ये मैं नहीं कहती, ये खुद भगवान कहते हैं। भगवान कहते हैं कि सन्मुख होए जीव मोहे जबहि, कि एक बार अगर कोई मेरे सामने खड़ा हो जाए और सच्चे हृदय से मुझे रोता हुआ पुकार ले, तो मैं अगर सच्चे हृदय से मुझे रोता हुआ पुकार ले और कहे कि हे नाथ मैं आपका हूँ, भले ही मैंने करोड़ों गलती किए हैं पर अब मैं आपका हूँ, तो भगवान क्या कहते हैं कि जन्म कोटि अद नासहि तबहि। भगवान कहते हैं उसी समय मैं उसके करोड़ों पाप नष्ट कर देता हूँ। बस एक बार वो मुझे सच्चे हृदय से पुकारे तो सही, एक बार वो मेरे सामने आए तो सही। तो महाराज ये भगवान की कमजोरी है। और रोना भी कैसा रोना? ये नहीं कि आप कुछ थोड़ा सा गलत कर दिया और दौड़ के चले गए मंदिर में कि भगवान जी आज मेरे से ये हो गया, फिर दूसरे दिन आए फिर थोड़ा सा कुछ गलत कर दिए, फिर मंदिर में चले गए कि भगवान जी आज ये हो गया। नहीं जी, सच्चे हृदय से, सच्चे मन से, भाव से, श्रद्धा से आप अगर भगवान को पुकारेंगे तो वो हमेशा आप ही के हैं। तो महाराज ये भगवान की कमजोरी है। इसीलिए कहा जाता है कि समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर भले ही साथ दे या ना दे, परंतु स्वयं का स्वभाव, समझदारी और सत्संग हमेशा साथ देते हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। राधे राधे सभी को। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अभी आज प्रथम वक्तव्य था इनका, पायल का, और भूमिका से लेकर के इन्होंने महात्म्य के मंगलाचरण तक का वक्तव्य किया। और हम तो बस यही कहेंगे कि बहुत ही अद्भुत वक्तव्य दिया आपने पायल, और आपकी मेधा बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी मेधा है। और वाक की देवी जो है सरस्वती जी बड़ी प्रसन्न है ना आपके ऊपर। बहुत अच्छा। इसी प्रकार आपको जो है आगे चल करके प्रत्येक चरित्रों को तैयार करके ऐसा ही सुमधुर वक्तव्य करना है। इस वक्तव्य में कहीं भी आपके तरफ से कोई त्रुटि नहीं हुई, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऐसा प्रथम वक्तव्य सबका नहीं हो पाता है जैसा आपका हुआ है। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। भगवत कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे। बहुत अच्छा पाया। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। हाँ, बहुत अच्छा। आप जो है तो बहुत शैली सुंदर से वक्तव्य बोली था है। गुरु जी, बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया। हाँ, बहुत सुंदर। बहुत बहुत आनंद आया। गुरु जी आज मेरा प्रथम दिवस था, बिहारी जी की कृपा से सब कुछ हो गया। हाँ, बहुत अच्छा आपने बोला है, बहुत बढ़िया। चलिए, ऐसे ही वक्तव्य की हमको कामना होती है, और जब आप लोगों के द्वारा होता है तो बड़ी प्रसन्नता महसूस होती है। जितने लोग जुड़े हैं सभी आपके वक्तव्य की बहुत सराहना कर रहे हैं और लिख करके भेज रहे हैं आपको शुभकामना, बधाई आदि। सबका भी धन्यवाद आपकी तरफ से। और आप सब जो है तो आपस में मिल करके बढ़िया तैयारी करिए। ठीक है, चलिए, कम लोग हैं, बढ़िया तैयारी हो रही है। अब आप लोग थोड़ा इंतजार करेंगे, आज की कथा का रिकॉर्डिंग, श्लोकों का रिकॉर्डिंग थोड़ी देर से भेज देंगे, है ना। यहाँ भी, हमारे यहाँ भी लाइट नहीं है, जैसे पायल भी अभी बिना लाइट के ही टार्च आदि जला करके वक्तव्य की है ना। बड़ी प्रसन्नता महसूस हुई कि चलिए वक्तव्य को लेकर के इतना प्रसन्नता के साथ इन्होंने किया। और अब आप लोग थोड़ा इंतजार करेंगे, ठीक है ना, थोड़ी देर बाद ही आपको प्राप्त हो जाएगा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभु। ठीक है, सभी को शुभ रात्रि। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आनंद से रहिए और अध्ययन करते रहिए।